अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस जो कि हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग टॉपिक नंबर 1.2 विच इज़ बेसिक डेफिनेशंस, और आज हमने देखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूले का नाम तो शायद आपने पहले भी सुना हो सकता है कि एम्पिरिकल फार्मूले का नाम कुछ लोगों के लिए न्यू हो। आज के इस लेक्चर के बाद ये नाम भी नया नहीं रहने वाला। सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले के वर्ड पे गौर करें ये लगता है कि वर्ड मॉलिक्यूल से निकला हुआ है, और अगर हम देखें कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। Yes, combination of atoms means when atoms they combine chemically, so they are going to form molecules, and these molecules are represented by molecular formulas। मतलब जब भी कोई एक जैसे atoms या फिर मुख्तलिफ atoms combine करेंगे तो उनके उस combination को हम एक molecular formula से represent करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम डिफरेंट तरह के atoms को, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं, उनको उनके ख़ास सिम्बल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी कुछ सिंबल से ही मिलके बना होता है, उसमें कोई नई चीज़ बिल्कुल शामिल नहीं हो जाती। एज यू नो दैट वी हैव 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एंड 118 इन टोटल। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो उन्हीं के सिंबल्स से मिलके बना होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले की एक ख़ास बात है दैट इट शोज अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड हो सकता है, फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि एक्चुअली उस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मतलब कौन से मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर वो कंपाउंड बना है और उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर हम देखें मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन की तरफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला shows the actual number of atoms of each element present in the molecule of that compound। मतलब कि actual number of atoms, सही में एक molecule of that compound वो कितने number of atoms से मिलके बना हुआ है, और अगर वो 3 या 4 number of atoms से मिलके बना हुआ है तो वो कितने elements से मिलके बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें पानी की, तो पानी का फॉर्मूला है H2O। H2O का मतलब है कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं, टोटल 2 + 1 3 एटम्स। मगर H2O ये शो करता है कि उसके अंदर 2 तरह के एलिमेंट्स हैं, विच इज़ H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। अगर हम देखें इस फॉर्मूले की तरफ C6H12O6, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये फॉर्मूला पहले भी देखा हो। जी हाँ, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। रीड करने के लिए C स्टैंड्स फॉर कार्बन, H stands for hydrogen and O stands for oxygen, और इसको हम पढ़ते हैं C6H12O6। मतलब कार्बन के एटम इसमें 6 हैं, हाइड्रोजन के एटम इसमें 12 हैं और ऑक्सीजन के एटम इसमें 6 हैं। हम कह सकते हैं कि इफ़ वी वांट टू नो हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इन अ कंपाउंड, वी कैन यूज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन आपने हमेशा ये याद रखना है कि फार्मूला कंपाउंड्स का हो सकता है या फिर उन एलिमेंट्स का जो कि अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स ही यूज़ करते हैं। अब अगर देखें कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो चूंकि दोनों के साथ फार्मूला वर्ड आ रहा है तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली सिंपलेस्ट रेशो होती है। सिंपलेस्ट रेशो, लाइक इट्स रिटन इन डेफिनेशन, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला, इट इज़ द सिंपलेस्ट whole number ratio of atoms present in a compound। When we say whole number ratio, तो इसका मतलब है 1 2 3 4, बस जिस तरह के whole numbers होते हैं बस वैसा ही हो सकता है। मीन्स इसमें कोई डेसिमल में कुछ भी नहीं आएगा, 1.5 2.5 इस तरह की कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं होगी। You have to use only whole numbers, and you know that whole numbers start from 0 and they go so on। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है ग्लूकोज का फॉर्मूला विच इज C6H12O6, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट के बिटवीन रेशो फाइंड कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है C6 मीन्स देर आर 6 एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन की जगह हमने लिख दिया 6, देन रेशो हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 12,
so 6:12, and then next to it is oxygen, so how many atoms of oxygen? 6. तो हमारे पास एक रेशो बनती है which is 6:12:6. अब हम इसे बिल्कुल मैथ्स के असूलों पे रख के ही सॉल्व करेंगे. आई होप आपको मैथ्स में रेशोज मुझसे भी अच्छी आती होंगी, लेकिन देखते हैं कि आखिर हम रेशोज को सॉल्व कैसे करते हैं. सो इन जनरल व्हाट यू विल डू, you have to decide that which is the smallest number that you could divide all of these by. मतलब आप इन सारी रेशोज को किस smallest number से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 6, 12 and 6. कौन सा smallest number है जिस पे ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं? So it is 6. So हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 से. So now what you have to do is you have to divide all these ratios by 6. 6 divided 6 is 1. 12 divided by 6 is 2 and 6 divided by 6 is 1. So हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो simplest ratio आई है जिसको हम मज़ीद simplify नहीं कर सकते, it is 1:2:1. इसमें हमें ये भी पता है कि जो फर्स्ट वाला है यानी कि 1 it is for carbon, second one is for hydrogen and third one is for oxygen. तो फिर empirical formula of glucose लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो simplest ratio हैं इनको ओरिजिनल रेशियोज से रिप्लेस कर देंगे. मीनिंग पहले हमारे पास था C6, अब आएगा C1. पहले था H12, अब आएगा H2. पहले था हमारे पास O6, लेकिन अब आएगा O1. 1 को हम मेंशन नहीं करते. अगर किसी चीज़ के साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब वो 1 ही होगा. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज वुड बी CH2 and O. हो गया ना, काफ़ी सिंपल. सो इसीलिए तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्मूला. मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट्स के दरमियान उनके एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो, सबसे सिंपल रेशो जिसको आप मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. अब ये जो हमने सारी कैलकुलेशन की, दिस वाज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स. यस, रिमेंबर द कोवेलेंट कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो ये सारी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स हो. मगर आपको यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, फॉर सम कंपाउंड्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सेम एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मतलब कि ऑलरेडी ही उसके अंदर सिंपलेस्ट रेशो मौजूद होती है. जैसे सिंपल सी एग्जाम्पल है वाटर, उसके अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, मीन्स 2:1. कैन यू सिंप्लीफाई 2:1? Of course not. 2:1 is already the simplest. इसी तरह अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2, so carbon is 1 and oxygen is 2 means 1:2. तो क्या इसको भी मज़ीद सिंपल कर सकते हैं? नहीं. So हम कह सकते हैं कि for some compounds empirical formula is same as molecular formula because they already exist in their simplest form. अब अगर बात करें कि इसको डिटरमिन कैसे किया जाता है, तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले से. मतलब हमें कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दे और बस फिर हम शुरू हो जाएंगे रेशोज़ वाला फार्मूला लगाते लगाते और उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. लेकिन इसका एक और भी तरीका है, वो है कि इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय नोइंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड. मतलब मैं आपको ये बता दूँ कि जो वाटर है ना उसके अंदर 33% ऑक्सीजन है और 66% हाइड्रोजन है. मतलब 3 हिस्से हाइड्रोजन है और 1 हिस्सा ऑक्सीजन है. तो आप कहेंगे वाटर का फॉर्मूला है H3O, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है. वाटर का फॉर्मूला तो है H2O. सो बिल्कुल करीब करीब इसी तरह. जैसा कि अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के अंदर है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कह दूं कि हमारे पास हाइड्रोजन है 66% और ऑक्सीजन है 33%, समथिंग समथिंग क्लोज. मगर मैं आपको ये ना बताऊं कि वहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो आप सिंपली परसेंटेज से ही गेस कर लेंगे कि हाइड्रोजन इज 2 times more than ऑक्सीजन. सो हाइड्रोजन वुड बी 2 and oxygen would be 1. So this is how you can calculate formula by knowing the percentage composition of a compound. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हमने डिस्कस किया कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, तो अब आयोनिक कंपाउंड्स के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर हम बात करें आयोनिक कंपाउंड्स की, तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि आयोनिक कंपाउंड्स बेसिकली दीज आर 3-dimensional network. So they form 3-dimensional network means they exist in a crystal lattice form. जिनके अंदर होता क्या है कि oppositely charged ions
दे आर सराउंडेड बाय अदर आयंस। मतलब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज होगा, अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्ज होगा, मगर जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के अंदर एक फिक्स्ड रेशो होगी। सो जो सिंपलेस्ट यूनिट हम लेते हैं टू रिप्रेजेंट आयोनिक कंपाउंड, इट इज फॉर्मूला यूनिट। और अगर आप डिफाइन करें फॉर्मूला यूनिट को, सो इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। मतलब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो है। लुक एट द फॉर्मूला, यू कैन फाइंड द वर्ड सिंपलेस्ट, means in formula unit they are already representing the simplest ratio between the ions। जैसे कि आप इस लेटेस्ट में देखें, ये स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी रेशो गिवन है NaCl, मतलब एक एटम अगर सोडियम का मौजूद है तो एक ही एटम क्लोरीन का मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट रेशो। तो इसका फॉर्मूला यूनिट हम लिखते हैं NaCl। सो इफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ sodium chloride is NaCl, so formula unit is already showing you the simplest ratio। तो क्या इससे भी आप सिंपल करके इसका कोई empirical formula निकाल सकते हैं? Is it possible? Think? No। so हम कह सकते हैं कि ionic compounds have only empirical formulas। मतलब उनका हमेशा से empirical formula, और अगर आपने कहना है उसको molecular formula, तो वो हमेशा से सेम ही होंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ली सोडियम क्लोराइड की, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल पोटेशियम ब्रोमाइड की। पोटेशियम ब्रोमाइड इज KBr एंड KBr इज ऑल्सो इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो अभी तक के इस लेक्चर में आपको ये तो समझ आ गई कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मतलब हम एम्पिरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। तो आखिर इसको अगर हम एक फॉर्मूला की शेप में लिखें या हम इसका रिलेशनशिप स्टडी करें तो वो कैसा होगा। Molecular formula is basically derived from empirical formula, so its relationship can be identified by this kind of equation. Molecular formula is equal to empirical formula multiply by n। अब ये n कहाँ से आ गया? n would be any whole number 1 2 3 4 and so on। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि जो बेंजीन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, यस C6H6, 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं कह सकती हूँ कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज CH। क्योंकि इसमें जो n की वैल्यू है, n मतलब वो वाला नंबर जिससे डिवाइड करके हमने सिंपलेस्ट रेशो फाइंड की थी। सो इस केस में 6 C6H6 मतलब n इक्वल टू होगा 6 के, तो हो सकता है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH हो, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो हमारे पास आ जाएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब n इज गोइंग टू बी मल्टीपल, यानी कि वो चीज़ जिससे आपने डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशो फाइंड की थी तो वो हो जाएगा उसका मल्टीपल। सो अ फ्यू कंपाउंड्स दे आर हैविंग डिफरेंट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये टेबल 1.6 which is given in your book is showing some very important compounds which are going to show you empirical formula and their molecular formula. So for hydrogen peroxide we have empirical formula HO and molecular formula is H2O2। रुकें, क्या आपने यहाँ identify की what is the value of N here? Can you identify? So what is the multiple? What do you think is the largest number which you are going to use to convert it into simplest ratio? So since H2 and O2, so the N would be equal to 2। मतलब अगर आप empirical formula को 2 से multiply करें so you will get your molecular formula। अगली मिसाल बेंजीन की है जिसको हमने अभी डिस्कस किया, whose empirical formula is CH and molecular formula is C6 and H6। लास्ट एग्जाम्पल ग्लूकोज जिसको भी हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है, C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, यस स्मॉलेस्ट नंबर से विच वाज 6। सो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ CH2 एंड O, दैट्स इट। सो उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर में एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का डिफरेंस और रिलेशनशिप तो समझ आ ही गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा
कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस क्या है और इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है। अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मौजूद हो तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जा सकता है। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।